हेलो दोस्तों, तो वेलकम है एक और नई वीडियो पे। और मैं रंजन लोको पायलट आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और एक जोरदार आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मुझे इतना सपोर्ट करा कि मेरी 1400 की फैमिली कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कि जो बच्चे एएलपी के लिए या टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो एक रेलवे में ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में है कि आपको ग्रुप सी की पोस्ट में आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सी पोस्ट आपको फिट करेगी कि जो आप मतलब कि अपने लाइफ टाइम के लिए उसे अचीवमेंट मान सकोगे। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में बने रहे और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपकी एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है गाइस, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे एंड तक। अगर आपको वीडियो में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, तो दोस्तों जो अगर मैं रेलवे में ग्रुप सी की पोस्ट की बात करूँ मैं, तो ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पे 2 टाइप से पोस्ट होती है। यहाँ पे एक होती है टेक्निकल और एक होती है नॉन टेक्निकल, मतलब तकनीकी और एक गैर तकनीकी। ठीक है गाइस, तो पहले मैं टेक्निकल पोस्ट की बात कर लेता हूँ मैं कि रेलवे में ग्रुप सी की जो पोस्ट के अंतर्गत आती है टेक्निकल पोस्ट कौन सी है। ठीक है गाइस, सबसे पहले टेक्निकल पोस्ट की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो जीआई यानी कि जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आती है ग्रुप सी के अंडर में। ठीक है गाइस, यहाँ पे इसके लिए आपको बस मैकेनिकल से इंजीनियर होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल से इंजीनियर होने चाहिए, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, एसएसई सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो कि एक टेक्नीशियन पोस्ट मतलब एक ग्रुप सी की अंडर में पोस्ट आ रही है। ठीक है, एसएससी की बात करूँ मैं, तो एसएससी मतलब कि आप जहाँ पे भी रहते हो, कोई से भी आप मतलब आप कोटा डिवीज़न ले लो, तो कोटा डिवीज़न है तो अपने भरतपुर तक फैल रखा है। तो सवाई माधोपुर ले लो, तो यहाँ पे क्या है कि हर एक में मतलब हर एक मतलब जैसे भरतपुर है तो यहाँ पे एक एसएससी बैठता है कि जितने भी रेलवे के क्वार्टर अलाउट होते हैं तो उसके द्वारा ही वो रूम जो होते हैं, वो क्वार्टर होते हैं, वो अलाउट होते हैं। तो किसके द्वारा होते हैं? एसएसई। ठीक है गाइस, वैसे जो ये यहाँ पे क्वार्टर अलाउट करते हैं वैसे ग्रुप बी के पोस्ट में आते हैं, पर उनका कार्य ग्रुप सी की पोस्ट से ही होता है। ठीक है, और क्या है हमारे यहाँ पे? टेक्नीशियन। ठीक है गाइस, बहुतों का सवाल था कि सर टेक्नीशियन भी ग्रुप सी की पोस्ट में आते हैं तो इसके लिए क्या मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सारे डाउट मैं आपके इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ठीक है गाइस, एएलपी, तो एएलपी भी यहाँ पे आपका ग्रुप सी की पोस्ट में है और टेक्नीशियन भी ग्रुप सी की पोस्ट में है। तो ये है आपके पास, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल से आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल से आपकी इंजीनियर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गया। बहुतों का सवाल था कि सर एएलपी के बारे में, मतलब कि एएलपी के लिए मतलब कि बेस्ट मतलब क्या रहेगी हमारे लिए क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों मैं एएलपी की बात करूँ मैं, एएलपी के लिए तो मिनिमम आप यहाँ पे आपके पास 10th प्लस, अगर आपके पास आईटीआई है तो चलेगा। आईटीआई यहाँ पे आपके पास 2 साल की होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, ठीक है, ये सब आपके पास अगर 2 साल की है तो चलेगा। अगर आईटीआई आपकी 1 साल की है डीजल मैकेनिक, तो डीजल मैकेनिक से भी आप एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो 1 साल की है आईटीआई में, डीजल मैकेनिक वो 1 साल की ट्रेड आपके यहाँ पे। ठीक है कि प्लस एएलपी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ऑटोमोबाइल से होनी चाहिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल एंड, या फिर आपके पास बीटेक होना चाहिए या फिर बीई होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सब डिग्री है तो आप यहाँ पे एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एएलपी के बारे में पता लग गया। एएलपी में आपको फ़ायदा ये है कि जिन्होंने आईटी करके डीजल मैकेनिक से, वो 1 साल की ट्रेड है। यहाँ पे आपको वो बेनिफिट है कि आपको एएलपी में जल्द आपको मतलब जब भी भर्ती निकलेगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब बात करूँ मैं सेकंड बात टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? बात करूँ टेक्नीशियन की, ये भी एक ग्रुप सी की पोस्ट आती है। टेक्नीशियन का सेम प्रोसेस है, 10th प्लस आईटीआई। यहाँ पे आपको 1 साल की ट्रेड हो तो भी चलेगा, कारपेंटर, ठीक है, मैसन, प्लम्बर, ये है तो भी आप यहाँ पे टेक्नीशियन बन जाओगे आप। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ गया। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आपके पास +2 होनी चाहिए, +2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम। अगर आपके पास +2 है तो वो 3 सब्जेक्ट से होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यहाँ पे होना चाहिए, तो आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अब मैं अगर एज लिमिट की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो इन सब चीज़ के लिए एज लिमिट के लिए है जो जीआई है,
जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास जो एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके यहाँ पे 18 to 33। किसके लिए? जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे पोस्ट होती है वो 18 से लेकर 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। और बाकी रिजर्वेशन के लिए जो ओबीसी से है, एससी के लिए वो टाइम के ऊपर बात है कि जब वैकेंसी आएगी तो क्या डाटा 2 साल का है कि 3 साल का है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपके बात करूँ मैं अगर मैं एएलपी के लिए, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती होने के लिए आपके पास मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 18 to 30। तो 18 साल से लेकर जो 30 साल तक के मतलब जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे आपको एज रिजर्वेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए आपको यहाँ पे 3 साल की छूट है यहाँ पे, और SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट है। ठीक है गाइस, ये है आपका एएलपी के लिए। ठीक है, ये तो आपका समझ आ गया बात यहाँ तक तो आपको। अब मैं एक और बात मैंने कहा था ना आपको, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल आपने देखा होगा ना, एक पोस्ट निकलती थी RRB NTPC, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, NTPC। तो जो NTPC के अंडर में पोस्ट आती थी वो भी एक ग्रुप सी की ही पोस्ट होती है। तो ग्रुप सी की पोस्ट कौन सी होती है गाइस? नॉन टेक्निकल पोस्ट में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक असिस्टेंट, ट्रेन टिकट बुकिंग क्लर्क, कमर्शियल अप्रेंटिस। ठीक है, ये सब क्या है? ये ग्रुप सी की पोस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है गाइस, ये समझ आ गया आपको यहाँ तक। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पे आपको मिनिमम +2 पास होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन होनी चाहिए। स्टेशन मास्टर जो लिखे ASM, तो इसके लिए पहले +2 पास आउट भी चल जाता था, और ट्रेन टिकट के लिए भी +2 पास आउट चल जाता था। पर अब क्या है, अब यहाँ पे ग्रेजुएशन कर दी इन्होंने। ठीक है, कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए +2 कर रखी है, पर वैसे अदर पोस्टों के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो आपके पास ग्रेजुएशन कोई भी हो, BA हो, BSc हो, कुछ भी हो, आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो ग्रेजुएशन की बेस पे आप असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ आ गया? इतनी बात आपको समझ आ गई? ALP के लिए अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ मैं ALP के लिए, तो ALP के आपको पता है आपको CBT 1, CBT 2 और एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये होता है ALP में एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, और फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी भेज दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट में यहाँ पे आपको बनी है आपको। ठीक है, बात करूँ मैं टेक्नीशियन की, तो आपको बस टेक्नीशियन के लिए भी सेम प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पे आपका CBT 1 होगा, आपका CBT 2 यहाँ पे होगा, पर यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, CBT 2 में आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। यहाँ पे CBT 2 में क्या होगा? ट्रेड टेस्ट। और सेम प्रोसेस आपका ALP में होगा, ट्रेड टेस्ट। जो आपका ट्रेड होगा उस ट्रेड से आपके क्वेश्चन यहाँ पे CBT 2 में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग की बात करूँ तो ट्रेनिंग में यहाँ पे आपको दोनों में 1-1 साल की 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे टेक्नीशियन की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो आपको 4 मंथ क्लास होगी आपकी, और 8 मंथ फील्ड वर्क होगा यहाँ पे। ठीक है, 8 मंथ का जो है यहाँ पे 8 महीने का आपका फील्ड वर्क होगा। फील्ड वर्क में आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना है। इस तरह का आपकी ट्रेनिंग के बाद आपका 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। ठीक है, वही ALP की बात करो तो असिस्टेंट लोको पायलट, ये भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जोन से डिवीजन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस डिवीजन से ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? तो आपको जो भी डाउट होगी, अगर आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज लगी होगी, तो दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपको वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। देखो दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक बना लो, उस टॉपिक को बोलने और बताने में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसलिए जो भी मैं तो हर एक सर की रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो आपको नॉलेज देते हैं, चाहे मैं एक थोड़ा सा ही क्यों ना हूँ, पर मैं आपको ये कह देता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एज लिमिट के बारे में बता दिया है और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बता दिया है, NTPC के बारे में बता दिया है, ALP, जो भी आपके डाउट्स है सब मैंने इस वीडियो में ग्रुप C की पोस्ट के बारे में बता दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, फिर मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।